साथियों नमस्कार। मैं रोहित अवस्थी आज आपके सम्मुख अष्टावक्र गीता का दूसरा प्रसंग प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जिसमें राजा जनक को आत्मज्ञान की उपलब्धि के बारे में निष्पादित किया गया है। तो आज मैं दूसरे प्रसंग के शुरुआत के सूत्र 1 से लेके सूत्र 5 तक का व्याख्यान करूँगा। तो अष्टावक्र गीता प्रसंग 2 या अध्याय 2 सूत्र 1 जनको-वाच। अहो निरंजनः शांतो बोधोऽहं प्रकृतेः परा एतावन्तमहं कालं मोहेनैवं विडम्बितः। अर्थ हुआ इसका, राजा जनक अष्टावक्र जी का उपदेश सुनते ही आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। वे कहते हैं, मैं निरंजन हूँ, निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य है, लेकिन मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। व्याख्या। अष्टावक्र जी के संपर्क में आते ही राजा जनक के ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो उठा, जिससे उनका समस्त अज्ञान, अहंकार और अंधकार क्षण मात्र में दूर हो गया। वे आत्मसत्ता में प्रतिष्ठित हो गए। उनका मोह, उनकी ममता, तृष्णा, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, अहंकार आदि भ्रम की भांति दूर हो गए। उनकी दृष्टि बदल गई। उनके लिए यह समस्त संसार स्वप्नवत हो गया। जिस प्रकार स्वप्न से जागने पर स्वप्न में देखी गई समस्त माया विलीन हो जाती है, उसी प्रकार राजा जनक को आत्मज्ञान के बाद यह सृष्टि माया व भ्रमवत प्रतीत होने लगी। अब वे अपने को संसारी न समझकर आत्मा समझने लगे थे। शरीर, मन, प्रकृति आदि से उनका संबंध छूट सा गया था। वासना विलीन हो गई, आसक्ति मिट गई, एक नए जीवन की शुरुआत हो गई। यह सब कुछ अकस्मात ही नहीं, वरन जनक समझ भी नहीं पाते। और ये अकस्मात नहीं था, ये सब थी उनकी पूर्व पात्रता। जनक जी की पूर्व पात्रता उनको इस स्तर पर ले आई थी कि उनके साथ बोध क्षण भर में घटित हो गया। वो उनकी पूर्व पात्रता थी, शक्ति की अवधारणा की क्षमता थी। तो भी वे चौंक गए और कहने लगे, आश्चर्य है, मैं आत्मरूप हूँ, अतः मैं निरंजन हूँ, मैं निर्दोष हूँ, आत्मा की भांति शांत हूँ, स्वयं बोध हूँ, साक्षी हूँ, प्रकृति से परे हूँ। मैं इतने काल तक बस मोह के द्वारा ठगा गया हूँ, या मोह ही वास्तव में ठगने वाला है। दोस्तों, समस्त जगत को इसी ने भ्रमित कर रखा है, जिससे वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं हो पाता। कबीर दास जी ने भी कहा है, माया महाठगनी मैं जानी, या माया मोह ही है जिससे संसार जैसा है वैसा ना दिखाई देकर भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। जनक का यह माया का आवरण दूर हो गया। वे अपने स्वरूप को पहचान गए। यही गुरु महिमा है, जो लोहे को सोना बना देती है। एवं शिष्य की भी पात्रता है, जो स्वयं को बदलने के लिए तैयार है, खुला है। जनक अब अपने को निर्दोष कहते हैं। पाप, पुण्य, कर्म आदि के समस्त मायाजाल टूट चुके हैं। यह मकड़ जाल केवल अहंकार के ही कारण है, जिससे मनुष्य अपने को कर्ता समझता है। जब कर्तापन खो जाता है तो कृत्य का पाप पुण्य उसे कैसे लग सकता है। ज्ञान रूपी अग्नि में सभी कुछ भस्म हो जाता है। यथार्थ का ज्ञान ही पर्याप्त है। यह सब सद्गुरु की उपस्थिति से ही घटा। पत्ता भी नहीं हिला और विस्फोट हो गया। ऐसा ही दोस्तों कुछ विवेकानंद जी के संदर्भ में भी विदित रहा है हमें। ऐसा ही न्याय ज्ञानियों के साथ भी हुआ है। जनक ऐसा अनुभव करने लगे जैसे शरीर से वस्त्र उतार दिए गए हों, सांप ने केचुल उतार दी हो। जो सिंह शावक भेड़ों के समूह में पलने से अपने को भेड़ ही समझने लगा था, घास पात खाकर वह भेड़ के समान ही हो गया था। किंतु जब उसने एक अन्य सिंह की आवाज़ सुनी, खून का स्वाद एक बार उसे लगा, उसके भीतर का सिंह जाग गया तथा वो वैसी ही गर्जना करने लगा और भेड़ों के समूह को छोड़कर सिंहों के साथ वन में चला गया। यह था स्वयं की सुप्त प्रतिभा का जागरण एवं गुरु की महिमा, जिससे अपने स्वरूप को पहचान लिया। विस्मृति स्मृति में आ गई,
गुरु ने सिंह बनाया नहीं, केवल उसके स्वरूप का बोध कराया है। यही है आत्मज्ञान का स्वरूप और यही है निस्वरूप जिसे पहचानना ही मात्र है। सूत्र 2। यथा प्रकाश मामेको देहेमिनं तथा जगत अतो मम जगत सर्वमथवा न च किंचन। अर्थात जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ, इसलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है अथवा कुछ भी नहीं है। व्याख्या। जनक जी अब अपने आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति देते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, या मेरी देह मुझसे ही प्रकाशित है। यही आत्मा मैं हूँ, वही संपूर्ण जगत की भी आत्मा है। अतः यह संपूर्ण जगत मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। अर्थात आत्म रूप चैतन्य तत्व से प्रकाशित हो रहा है, इसलिए यह संपूर्ण संसार मेरा ही स्वरूप है या मेरा कुछ भी नहीं है। अर्थात जिसे अहंकार एवं मोह के वश अपना कहता था, वह कुछ भी नहीं है, सभी ईश्वर है। आत्मा से पृथक इस जगत का अस्तित्व ही नहीं है। यदि हम भगवत गीता में अर्जुन की मन स्थिति को देखें तो वरन अर्जुन की मन स्थिति काफी उलझी हुई है। क्षत्रिय होने से उसमें अहंकार भी कूट कूट के भरा हुआ है, इसलिए वो 1000 बार प्रश्न करता है, विभिन्न तर्क देता है, किंतु तत्वज्ञान को ग्रहण नहीं करता। इस तरफ राजा जनक ना तर्क देते हैं ना प्रश्न करते हैं, क्योंकि उनकी भूमि पहले से ही तैयार थी, पात्रता पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए उपदेश को सीधा कंठ में उतार लिया। एक साथ मूल सत्ता का स्मरण लौट आया। सूत्र 3। सशीर्महो विश्वम परित्यज्य मयाधुना कुत्सिंचित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। अर्थात आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से ही अब मैं परमात्मा को देखता हूँ। व्याख्या। राजा जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, आत्मा का स्वरूप उनको स्पष्ट दिखाई दिया, व यह भी ज्ञात हो गया कि आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है। इसलिए वह कहते हैं कि मैं गुरु की कुशलता से ही परमात्मा को देखता हूँ, एवं इस ज्ञान के कारण मुझे शरीर सहित विश्व का भी त्याग हो गया है। आसक्तिवश मैं शरीर को अपना समझता था तथा संसार को मैं जिस दृष्टि से देखता था वह सब छूट गया। जनक ने त्याग किया नहीं, अपितु घट गया। त्याग किया नहीं जाता, जहाँ करने की बात होती है वहाँ अहंकार है। त्याग बोध का प्रतिफल है। सत्य एवं शाश्वत का बोध होने पर असत्य और अनित्य छूट जाता है, छोड़ने का प्रयास नहीं किया जाता। कुछ धर्म कहते हैं जहाँ त्याग करो वहाँ स्वर्ग मिलेगा। कुछ कहते हैं कि सब कुछ त्याग दो, फकीर बनवाओ तभी मोक्ष मिलेगा, किंतु त्याग मोक्ष पाने की कोई शर्त नहीं है। त्याग का अर्थ किसी वस्तु को छोड़ना नहीं है, बल्कि ऐसी दृष्टि आ जाए जिससे ज्ञात हो सके कि सभी ईश्वर का है और मेरा कुछ भी नहीं। जो तुम्हारा है ही नहीं, तुम उसे कैसे छोड़ सकते हो। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार जो कुछ सृष्टि में है वह सभी ईश्वर का है, इसलिए तुम उसका त्याग पूर्वक भोग करो। जैसे स्वप्न में तुम सम्राट हो गए, वह स्वप्न टूटने पर यह नहीं कहते कि मैंने साम्राज्य का त्याग कर दिया। वैसे ही आत्मस्वरूप का बोध हो जाने पर संसार, शरीर आदि के प्रति जो भी आसक्ति है वो सब छूट जाती है। त्याग करना नहीं पड़ता, इससे पूर्व किए गए त्याग का महत्व नहीं है। राजा जनक आगे कहते हैं, यह सब ज्ञान गुरु की कुशलता से ही हुआ है। कोई हिमालय भाग रहा है, योग, उपासना, भजन, कीर्तन, जप, तप, यज्ञ कर रहा है, किंतु परमात्मा नहीं मिला। मुझे न त्याग करना पड़ा, न कहीं आना जाना पड़ा, यहाँ बैठे बैठे ही घट गया। यह जीवन एक खेल व नाटक की तरह हो गया है। जो गंभीरता थी वो सब समाप्त हो गई। सूत्र 4। यथा नातोयतो भिन्नास्तरंगा फेन बुद्बुदाः आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वमात्व विनिर्गतम। अर्थात जैसे जल से तरंग, फेन और बुद्बुदा भिन्न नहीं है, वैसे ही विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है, किंतु आत्मा से ही निकला हुआ है। व्याख्या।
राजा जनक को स्वयं ही आत्मा का तो बोध हो गया, किंतु साथ ही यह भी बोध हो गया कि समस्त आत्माएं भी भिन्न भिन्न नहीं हैं, एवं यह समस्त विश्व भी आत्मा से भिन्न नहीं है, बल्कि आत्मा से ही निकला हुआ है। उसी का फैलाव या प्रसार है, उसी की अभिव्यक्ति है, उसी का रूप है। जनक इसे उदाहरण देकर समझाते हैं कि जिस प्रकार जल से तरंग, फेन और बुदबुदा भिन्न नहीं है, उसी प्रकार आत्मा से विश्व भिन्न नहीं है। भिन्न मानने का अर्थ ही है कि उन्हें अभी आत्मा के ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ है, वे अभी मन के पार गए ही नहीं हैं। मन के स्तर तक ही भिन्नता का अनुभव होता है, आगे सब भिन्नताएं समाप्त होकर एकत्व का बोध हो जाता है। ध्यान जब मानसिक स्तर की उच्चतम स्थिति में होता है तभी उसे आत्मा की थोड़ी सी झलक मिल पाती है दोस्तों, किंतु पूर्ण आत्मज्ञान की स्थिति में नहीं पहुंचने से उसे भिन्न भिन्न आत्माएं ही प्रतीत होती हैं। यह ज्ञान की अपूर्ण स्थिति है कि ज्ञान अभी हुआ नहीं है। ज्ञानी को यदि सब में एक ही परमात्मा न दिखाई दे तो समझ लें कि अभी पूर्णत्व प्राप्त नहीं हुआ है, अभी अज्ञान शेष है। अब तो वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि सारा अस्तित्व एक ही ऊर्जा से बना है, वह ऊर्जा है विद्युत। वे सभी पदार्थ उस ऊर्जा का रूपांतरण है। ऐसी स्थिति में आत्माओं को भिन्न भिन्न मानना एवं यह कहना कि आत्माएं अनंत हैं, आत्मा और सृष्टि भिन्न है, आदि तथ्य अज्ञान की ही उपज हैं। सूत्र 5 तंतुमात्रो भवेदेव पटो यद्विचारतः आत्मतन्मात्र में वेदम तददृश्यम विचारितम। अर्थात जैसे विचार करने से वस्त्र तंतु मात्र ही प्रतीत होता है, वैसे ही विचार करने से यह संसार आत्मसत्ता मात्र ही है। व्याख्या। राजा जनक अपने आत्मबोध की स्थिति में आत्मा एवं विश्व की एकता का अनुभव कर रहे हैं। इसे वे एक और उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि वस्त्र दिखाई देता है लेकिन वह तंतुओं से बना है। मूल तो तंतु ही है जिनसे वस्त्र बना है, बिना तंतु के वस्त्र का निर्माण नहीं हो सकता। इसी प्रकार आत्मा रूपी तंतु से यह विश्व बना है, फिर यह विश्व इससे भिन्न कैसे हो सकता है? यदि आत्मा है ही नहीं तो विश्व किस प्रकार बन सकता है? वस्तुतः आत्मा ही वह मूल तत्व है जो विश्व का आधार है, फिर दोनों को भिन्न भिन्न कैसे कहा जा सकता है? वैज्ञानिक इस मूल तत्व को विद्युत तत्व कहते हैं, किंतु विद्युत जड़ शक्ति है एवं आत्मा चैतन्य है। यह विद्युत भी चैतन्य आत्मा की ही शक्ति है। मूल तत्व विद्युत नहीं, चैतन्य आत्मा है एवं उसी का यह सारा फैलाव है। जड़ विद्युत से जड़ पदार्थों का निर्माण तो संभव है, किंतु इससे चैतन्य के उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती है। तो इस प्रकार आज साथियों हमने देखा कि अष्टावक्र गीता के द्वितीय प्रसंग या द्वितीय अध्याय के शुरुआत का श्लोक 1 से लेकर 5 तक की व्याख्या की गई। मैं आशा करता हूँ ये सभी आपको अभी तक करी गई व्याख्याएं सरल भाषा में आप तक पहुँच रही होंगी और इसका लाभ आप ज़रूर उठा रहे होंगे। अगले एपिसोड में सूत्र 6 से लेकर सूत्र 10 तक की व्याख्या का प्रावधान है। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।